हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था कि सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर 2 जो आपके होने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको बिहार स्पेशल से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें हमने आपको किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसके लिए धांसू ट्रिक हमने बताया था, और उम्मीद करते हैं कि उस ट्रिक से आपको बेहद ही फायदा हुआ होगा और आपको याद हो गया होगा, आपके मस्तिष्क में बैठ गया होगा कि कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल में आते हैं। तो आइए हम दूसरे वीडियो लेकर के आए हैं और हम जांचते हैं कि आपको उन जो सूत्र हमने आपको जो ट्रिक्स बताया है उन ट्रिक्स से आपको क्या कुछ फायदा हुआ है। तो दोस्तों, पहला ट्रिक्स हमने आपको बताया था कि चंपा, सीता और वैशाली 3 बहनें हैं। उनका एक भाई है शिव और उसका दोस्त है मुजफ्फर, जो कहाँ रहते हैं, जो तिरहुत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तिरहुत में रहते हैं। तो आइए हम लोग बैठाते हैं। हमने बताया था आपको कि ये जो है आपका क्या है, पश्चिम चंपारण। क्या है, पश्चिम चंपारण। चंपा पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। चंपा सीता अर्थात सीतामढ़ी। चंपा, सीता और वैशाली कौन, वैशाली। वैशाली 3 बहनें हैं और भाई कौन है, शिव है अर्थात शिवहर। और शिव का दोस्त कौन है, तो मुजफ्फर अर्थात मुजफ्फरपुर। कौन, मुजफ्फरपुर। तो इस प्रकार पहला ट्रिक हमारा काम आ गया, कारगर साबित हुआ। हमने पहला ट्रिक के माध्यम से हमने जो है इन 6 जिलों को एकदम यथावत सटीक जगह पर हमने बैठा दिया है। चंपा, सीता और वैशाली 3 बहनें हैं। शिव इनका भाई है, उसका दोस्त मुजफ्फर है अर्थात पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर को हमने यथावत सही और सटीक जगह पर हमने बैठा दिया है। दूसरा हमने आपको ट्रिक बताया था कि मधुर बानी से किससे, मधुर बानी अर्थात मधुबनी से समस्त अर्थात समस्तीपुर, समस्त अर्थात समस्तीपुर, समस्त दर्द भाग जाते हैं, समस्त दर्द भाग जाते हैं अर्थात दरभंगा। तो हमने इस प्रकार दूसरा ट्रिक के माध्यम से भी दरभंगा प्रमंडल में आने वाले तीनों जिलों का नाम हमने यथावत सही और सटीक जगह पर हमने बैठा दिया है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आते हैं। उसी प्रकार अगला ट्रिक हमने आपको बताया था कोसी में बाढ़ के कारण। कोसी में बाढ़ के कारण अर्थात कोसी प्रमंडल के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि कौन कौन से जिले और कहां हैं। कोसी में बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, कोसी में बाढ़ आने के कारण शहर में, शहर यानी कि सहरसा, शहर यानी कि सहरसा, शहर के मध्य, शहर के मध्य, शहर के मध्य, पूरा शहर के मध्य पूरा पौल भर, पूरा पौल भर यानी कि सुपौल। हमने क्या बताया तीसरा कि कोसी में बाढ़ आने के कारण शहर के मध्य पूरा पौल भर पानी भर गया, जिसके डर से, जिसके डर से भागकर, जिसके डर से भागकर कहां चले गए, बांका चले गए। अर्थात हमने अगला जो आपका चौथा चौथा हमने जो प्रमंडल आपको भागलपुर बताया था, भागलपुर अंतर्गत 2 जिला है, भागलपुर और बांका। तो इस तरह हमने चौथा ट्रिक भी हमारा कारगर हुआ और हम इसे भी यथावत सही और सटीक जगह पर हमने बैठा दिया है दोस्तों। अब अगला ट्रिक हमने क्या बताया था, तो रिया, रिया, रिया अर्थात अररिया। किसके दुकान पर गई थी, पूरन के दुकान पर। किसके, पूरन के दुकान पर गई और क्या खरीदी, तो मीठा और हार। क्या खरीदी, मीठा और हार अर्थात कटिहार। और कहां गई, तो किशन जी के यानी कृष्ण जी के मंदिर में यानी कि किशनगंज। तो इस प्रकार हमारा अगला जो 5वां ट्रिक हमने बताया था वो भी हमारा कारगर साबित हुआ और हमने 5वां जो हमारा पूर्णिया प्रमंडल है उसके अंतर्गत आने वाले चारों जिलों को हमने अर्थावत यथा स्थान पर उसको जो है सही और सटीक हमने बैठाया है। रिया पूरन के दुकान से मिठाई और हार खरीद करके पास के ही किशन जी, कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के पूजा करती है। इस प्रकार अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं हमने यथावत सही और सटीक हमने बैठा दिया है। तो अगला हमारा ट्रिक क्या था, अगला हमारा ट्रिक था कि गोपाल और शिवा का सार एक होते हैं। गोपाल और शिवा का सार क्या होते हैं, तो एक होते हैं अर्थात क्या, गोपालगंज। अर्थात क्या, गोपालगंज।
गोपाल और शिवा अर्थात सिवान का सार अर्थात सारण। गोपाल और शिवा का सार एक होते हैं, अर्थात सारण प्रमंडल के अंदर कौन कौन से आएंगे जिला? तो सारण, सिवान और गोपालगंज। कौन कौन से? सारण, सिवान और गोपालगंज। इस प्रकार हमारा छठा ट्रिक भी यथावत हमारा काम आ गया। हमने उस ट्रिक के माध्यम से तीनों जिलों जो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं उसे हमने यथावत यथास्थान पर सही और सटीक बैठा दिया है। अगला हमारा ट्रिक क्या था? सातवां हमारा ट्रिक था कि तैमूर, रोहित और बक्स भोजन करने पटना जाते हैं, घूमने नालंदा जाते हैं। इस प्रकार इस ट्रिक से भी हम जो है एकदम सही सटीक यथा स्थान पर हम जो है जो आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं सभी को हम जो है एकदम वैसे ही फिट बैठाएंगे। तो हमने क्या बोला? तैमूर अर्थात कैमूर, रोहित अर्थात रोहतास, रोहित अर्थात रोहतास और बक्स अर्थात बक्सर। भोजन करने कहां गए? भोजन अर्थात भोजपुर। कहां गए? पटना। घूमने कहां गए? नालंदा। घूमने कहां गए? नालंदा। इस प्रकार पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 6 जिला हमने सही और सटीक यथा स्थान पर हमने एकदम सेट कर दिया है। तो हमारा ये ट्रिक भी एकदम कारगर साबित हुआ। अगला ट्रिक हमने आपको बताया था गया का वादा। गया का वादा अर्थात नवादा। अवल और आबाद रहा। अवल और नाबाद रहा। क्या रहा? अवल और नाबाद रहा। अवल अर्थात अरवल, अरवल अर्थात अरवल, नाबाद अर्थात जहानाबाद। अरवल और माने औरंगाबाद। अरवल, अवल और नाबाद रहा यानी कि जहानाबाद। तो इस प्रकार हमने मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जो 5 जिला हैं उन्हें भी हमने यथावत बैठा दिया है सही और सटीक जगह पर। इस प्रकार हमारा 8वां ट्रिक्स भी एकदम कारगर साबित हुआ और हमने 8वें ट्रिक्स अर्थात गया का वादा अवल और नाबाद रहा यानी गया का वादा नवादा। अवल यानी कि अरवल और यानी कि औरंगाबाद, नाबाद यानी कि जहानाबाद रहा। अब लास्ट ट्रिक दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी ट्रिक्स एकदम कारगर साबित हुए और आपको 9 अनुमंडल का नाम और 9 अनुमंडलों में आने वाले 9 प्रमंडल का नाम और 9 प्रमंडलों में आने वाले सभी जिलों का नाम एकदम यथा स्थान पर एकदम सही और सटीक बैठाने का जो हमने ट्रिक बैठा आपको बताया वह एकदम कारगर साबित हो रहा है। तो आइए हम अंतिम पड़ाव पर हैं। तो हमारा 9वां जो ट्रिक था वो ट्रिक था क्या कि वह ट्रिक था गड़िया। गड़िया यानी कि खगड़िया। खगड़िया। गड़िया का गेर बदलते हुए यानी कि मुंगेर। गड़िया का गेर बदलते हुए आपस में राय विचार कर एक दूसरे से राय विचार कर यानी कि एक दूसरे से राय यानी कि 2 राय। तो कौन कौन 2 राय? तो एक है बेगूसराय। कौन कौन 2 राय? एक है बेगूसराय और एक है लखीसराय। और एक दूसरे के राय से कहां गए? तो जम्मू गए यानी कि जमुई। जम्मू जाकर अपना शौक पूरा किए यानी कि शेखपुरा। तो इस प्रकार हमारा जो 9 ट्रिक जो मात्र 9 प्रमंडलों के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को यथावत सही और सटीक बैठाने के लिए जो हमने 9 वाक्य बताए थे, 9 ट्रिक्स बताए थे, वो एकदम कारगर, सही और साबित हुआ, सही और एकदम सटीक साबित हुआ मेरे दोस्त। तो आगे भी हम इसी प्रकार आपको प्रत्येक चीजों को एकदम वीडियो के अंदर ही 8 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत ही सारी चीजों को आपके दिमाग में फिट कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो हमारे भाई बंधु बहना नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे द्वारा कराए जा रहे सारे क्लास का आप फायदा उठाएं। आप जो है हमारे एसएन गुरुकुल परिवार का सदस्य बने। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि बिहार में 38 जिला हैं और 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, कौन सा जिला कहां है, ये हमने एकदम सटीक बैठा दिया है। तो हमें याद था, हमने जो अपने आप को जांचने का प्रयास किया कि जो ट्रिक हमने बनाया, जो ट्रिक हमने बताया, उस ट्रिक के माध्यम से कितना सफल हो पाते हैं हम। तो हमने देखा कि बिल्कुल सफलतापूर्वक हमने 38 जिलों को यथावत बैठा दिया है। इस प्रकार यदि आप का दिमाग में बैठ जाता है तो बिहार स्पेशल से जुड़े प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक चीज, चाहे वो भूगोल का चीज हो, चाहे वो जनसंख्या से संबंधित चीज हो, चाहे वो मिट्टी के प्रकार से संबंधित हो, चाहे नदियां, नहर और झील से संबंधित हो, तो सारी चीजें जो है, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो, सारी बातें जो है आपको एकदम यथावत क्लियर होते जाएगा। इसलिए ये आपको
जो है बेसिक स्तर से, इतना बेसिक से आपको कोई यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपको बताने नहीं जा रहा है। सभी बड़े बड़े जो चैनल है वो बड़े स्तर से जो है अपना क्लासेस चालू किए हैं, और जो कमजोर विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनको समस्या हो रही है समझने में। इसलिए हमने सोचा कि बेसिक स्तर से प्रारंभ किया जाए। आपके पास अभी 3 महीना समय है, और जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी स्पीड से आपको पढ़ना है, और 90 दिन के अंदर बीपीएससी कर लो मुट्ठी में एकदम कारगर साबित होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए, आपका जो बिहार से जुड़े जो नए कड़ी हैं उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।